नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। श्री विश्वनाथाय नमः। हम लोगों ने पूर्व में बहुवादिभ्यश्च इस सूत्र का अध्ययन किया। बहुवादिभ्यश्च सूत्र का अर्थ हुआ था कि बहुवादी गण पठित जो प्रातिपदिक हैं उन प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व की विवक्षा होने पर गीस प्रत्यय होता है। तो बहवी विकल्प से करता है तो बहवी और बहु ये दो बनते हैं, ठीक। तथा उसी बहुवादी गण में पठित एक सूत्र है कृतिकारादक्तिनः। इस सूत्र का हम लोगों ने अध्ययन किया। तथा सर्वतोक्तिनर्थादित्य की यह भी उसी गण के अंतर्गत पठित सूत्र है। इसका भी अध्ययन हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में किया। अब सूत्र है पुंयोगादाख्यायाम। पुंयोगादाख्यायाम सूत्र में दो पद हैं। पुंयोगात इति पंचम एकवचनान्तं पदम, आख्यायाम इति सप्तम एकवचनान्तं पदम। यहाँ पुंयोगात में पुंसी योगः इति पुंयोगः इत्याकारक समास है, तस्मात् पुंयोगात। तथा आख्यायाम यहाँ पर जो सप्तमी है ना, वो पहले पंचमी था किंतु पंचमी के स्थान में सप्तमी हो गया, ठीक। सुपाम स्थाने शुपः इति वक्तव्यम, ऐसा नियम है। उस नियम के अनुसार तो यहाँ पर जो आख्या शब्द है उसका अर्थ है वाचक, ठीक। अर्थात पुंसीवाचकः शब्दः पुंयोगात, यानी पुल्लिंग का वाची जो शब्द वह पुल्लिंग के योग हो जाने से, मतलब पुरुष के संबंध होने से, यदि स्त्रीत्व की विवक्षा हो रही हो उससे, तो क्या हो जाता है, गीस प्रत्यय हो जाता है। यहाँ पर भी प्रातिपदिकात को ले आइएगा, प्रत्यय को लेते आइएगा, परश्च को लेते आइएगा, स्त्रियाम को ले आइएगा, ठीक। तथा अन्यतो गीस, इस सूत्र के द्वारा गीस की अनुवृत्ति कर लीजिएगा। तो इसका अर्थ बनेगा, जो आख्यायाम है उसका अर्थ वाचका कर लीजिए और पंचमी में वाचकात बना लीजिए, ठीक। तो पुंवाचकात, पुंवाचकः शब्दः पुंयोगात प्रातिपदिकात स्त्रीत्व विवक्षायां गीस प्रत्ययो भवति, ये अर्थ हो जाएगा, ठीक। अर्थात जो पुरुष का वाची शब्द है उसका पुरुष के साथ संबंध होने के कारण उसकी जब स्त्रीत्व में विवक्षा होगी तो उससे गीस प्रत्यय होता है। ये इस सूत्र का अर्थ बना। पुंवाचकात पुंयोगात प्रातिपदिकात स्त्रीत्व विवक्षायां गीस प्रत्ययो भवति। हाँ, क्या लिखे हैं ये? पुंयोग या पुमाख्या पुंयोगा स्त्रियां वर्तते ततो गीस गोपस्य स्त्री गोपी, ये दे दिए ना। अब देखिए गोप शब्द है, ठीक। गोप शब्द क्या है, पुल्लिंग का शब्द है कि नहीं है। और उसमें हम पुरुष, कोई गोप व्यक्ति है, कोई गोप पुरुष है, उस पुरुष के संबंध से यदि हमें स्त्रीत्व की विवक्षा करना चाहते हैं, अर्थात उसकी पत्नी को अथवा उसके बहन को अथवा उसकी पुत्री को हम उसको कहना चाहते हैं ना, तो इसी से क्या हो जाएगा, अरे उसी गोप से उसकी पत्नी का संबंध है कि नहीं है, पुत्री का संबंध है कि नहीं है, बहन का भी संबंध है, तो उनको जब कहना होगा तो क्या हो जाएगा, गीस प्रत्यय हो जाएगा। तो गोप शब्द है, गोप शब्द से क्या कर दीजिए, गीस प्रत्यय कर दीजिए। और गीस प्रत्यय में गकार की और शकार की इत संज्ञा ई बचा। अब गोप की क्या कर दीजिए, भ संज्ञा, किस सूत्र के द्वारा, यचिभम के द्वारा। वृत्ति याद किए थे नहीं, आप याद कर लीजिएगा। चलो, तो गीस कर दीजिए। हाँ, तो भ संज्ञा हो गई और यस्येति चा के द्वारा आकार का लोप कर दीजिएगा। तो गोप ई क्या बना, गोप ई बना। अब सम्मेलन कर दीजिए, गोपी बन गया कि नहीं बन गया। अब यहाँ पर सु प्रत्यय लाइएगा और सु का हलज्ञादि लोप कर दीजिएगा, तो गोपी ऐसा बन गया ना। चलिए, हलज्ञादि लोप। फिर आगे क्या लिखे हैं, पालकान्तान्न। हाँ, ये वार्तिक आ गया।
कहता पालकांतात ना, अर्थात पालक हो अंत में जिसके, ऐसा जो प्रातिपदिक उस प्रातिपदिक से गीस प्रत्यय पुम योगादाख्यायाम इस सूत्र के द्वारा नहीं होता है। प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्यात्। चलिए तो देखिए, गाह पालयतीति गोपालः क्या रहता है? गाः पालयति गोपालः। गाह पालयति इति गोपालः, गोपालः एव इति गोपालकः। गोपालकः, ऐसा बना ना। अब यहाँ पर ये पालकांत है कि नहीं है? पालकांत है, इसलिए गोपालक जो गाय को पालने वाला है उसकी स्त्री को यदि कहना चाहें तो पुंयोगादाख्यायाम के द्वारा गीस प्रत्यय होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वार्तिक आ गया पालकांतान न, हाँ। इस वचन के द्वारा उसका प्रतिषेध हो जाएगा। ठीक, तो गोपाल रहेगा, जब प्रतिषेध हो जाएगा तो क्या होगा भाई? स्त्री को तो कहना ही है, तो उसके लिए अजाद्यता स्टाप के द्वारा टाप प्रत्यय हो जाएगा। तो गोपालक टाप क्या बना? गोपालक टाप। टाप में टा और पा की संज्ञा आ बचा, गोपाल आ, फिर अगह सवर्णे दीर्घा के द्वारा सवर्ण दीर्घ कर दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? गोपालका। गोपालका, ऐसा बना। अब यहाँ पर इसी स्थिति में एक सूत्र आ रहा है, प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्यात् इदाप्यसुपः। क्या सूत्र आया? इदाप्यसुपः। तो प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्यात् इदाप्यसुपः, इस सूत्र में प्रत्ययस्थात् इति पंचमेकवचनान्तं पदं, कात् कात् इत्यपि पंचमेकवचनान्तं पदं, पूर्वस्य इति षष्ठेकवचनान्तं पदं, अतः इति षष्ठेकवचनान्तं पदं, इत इति प्रथमैकवचनान्तं पदं, आपि इति सप्तमेकवचनान्तं पदं, अशुपः इत्यपि पंचमेकवचनान्तं पदं, अनेक पदात्मकम इदं सूत्रम। कितने पद हैं सूत्र में? अनेक पदात्मक। गिनिए गिनिए कितने हैं? प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्यात् पूर्वस्य आत् इत आपि अशुपः। 7 पद है। ठीक, सप्तपदात्मकम इदं सूत्रम। चलिए, 7 पदों वाला यह सूत्र है। अब इसमें जो प्रत्ययस्थात् है ना, उसका अर्थ है कि प्रत्यये तिष्ठति इति प्रत्ययस्थः। प्रत्यय तिष्ठति का प्रत्यय का तिष्ठति। अरे प्रत्यय, अभी अर्थ उसका बताएंगे ना। तो प्रत्यये तिष्ठति इति प्रत्ययस्थः तस्मात् प्रत्ययस्थात्, ऐसा बना ना, ऐसे बन जाता है। उसके पश्चात इसमें एक समस्त पद और है, अशुपः। क्या है? अशुपः। अशुपः, न सुपः इति अशुपः। ठीक, यहाँ पर नए समास है। नए के 2 भेद होते हैं, एक तो परिउदास और एक प्रसज्य। तो यहाँ पर प्रसज्य है। ठीक, प्रसज्य तो निषेध कृत। तो अभी इसका अन्वय कैसे होता है उसको हम देखते हैं। चलिए, तो प्रत्ययस्थात् जो पंचम्यंत है उनको जोड़ लीजिए। तो प्रत्ययस्थात् कात्, इतना बना कि नहीं बना? तो अर्थात प्रत्ययस्थ मतलब प्रत्यय में स्थित जो ककार, कात मतलब ककार, ठीक, कार प्रत्यय करके ककार बना लीजिएगा। तो प्रत्ययस्थात् ककारात्, प्रत्यय में बैठा हुआ जो ककार, उस ककार से पूर्व में विद्यमान जो अकार, अकार में षष्ठी है कि नहीं षष्ठी है, अतः वहाँ पर स्थानीय पद का लाभ हो जाएगा। तो अकार के स्थान में इकार आदेश होता है। इत मतलब इकार, इकार आदेश होता है। कब होता है? कुछ पर में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो उसके लिए लिख दिए आपी। क्या लिखे? आपी में क्या है? निमित्त सप्तमी है, अतः पर का लाभ हो जाएगा। तो पर में रहने पर, आपके पर में रहने पर, समझ में आया? अशुपा को भी छोड़ दीजिए, अशुपा को छोड़ दीजिए, पहले यहाँ आप ही तक क्या अर्थ बना उस पर ध्यान दीजिए। तो इसका अर्थ बना कि प्रत्ययस्थात् ककारात् पूर्वस्य, ककारात् पूर्वः यः अकारः तस्य अकारस्य स्थाने इकारादेशो भवति आपि परे। आपि परे किससे? कितना अर्थ बना बोलिए? प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्य पूर्वस्य पूर्वः यः अकारः, पूर्वः यः अकारः तस्य स्थाने इकारः भवति आपि।
इतना अर्थ बन गया ना। आप ही। आप ही परे भी कह सकते हैं। आप आप ही, ही। चलो इतना बन गया। इसका अर्थ स्पष्ट करते हैं कि प्रत्ययस्थ जो ककार, उस ककार से पूर्व में विद्यमान जो आकार, उस आकार के स्थान में इकार आदेश होता है। कब होता है? ककार से पहले जब आप ही का हाँ, आप जब पर में होगा तब होगा। तो आपके परे रहने पर। अब यहाँ पर एक पद बच गया है असुपहा। क्या दिए हैं? असुपः। असुपहा। असुपहा यह समस्त पद है। न सुपहा इति असुपहा, असुप। न सुप इति असुप, तस्मात् असुपहा। तो देखिए यहाँ न का जो अन्वय है, यहाँ भवती क्रिया का अध्याहार कर लीजिए और न का अन्वय जो उसमें आ है ना, उस आ को ना में बदल दीजिए और उसका भवती के पहले अध्याय सुपह कर दीजिए। ठीक। सुपहा, सुपहा है ना तो पर का विलाप हो जाएगा, तो सुपहापु न भवती, अर्थात सुप के परे होने पर नहीं होता है। किसके सुप के परे होने पर नहीं होता है? तो आप यदि सुप से पर में ना हो तो नहीं होता है। आ गया ना। अर्थात आप यदि सुप से पर में होगा ना तो वहाँ पर गीस प्रत्यय क्षम्यता इकार आदेश नहीं हो पाएगा। ठीक है। आ गया? अर्थ समझ में आ गया ना? स्पष्ट है? स्पष्ट। चलिए अब देखिए हम लोग क्या बना रहे थे? गोपालका बना लिए थे। क्या बना लिए थे? गोपालका। गोपालका ऐसा बना लिए थे। अब यहाँ पर देखिए गाह पालयती थी गोपालः, गोपालः एवं गोपालका, यहाँ स्वार्थ में कल प्रत्यय किए थे। ठीक। तो गोपालका में का क्या है? का है कि नहीं है? है। और वो प्रत्यय है कि नहीं है? का प्रत्यय है ना, कल प्रत्यय कि नहीं है? और प्रत्ययस्थ ककार है कि नहीं? प्रत्यय में विद्यमान ककार है कि नहीं है? है। और उस प्रत्ययस्थ जो ककार है उस ककार से पूर्व में आकार है कि नहीं है? किसका आकार? लकार उत्तरवर्ती आकार। हाँ, लकार उत्तरवर्ती आकार है। अतः उस आकार के स्थान में क्या हो जाएगा? इकार। इकार हो जाएगा। ठीक। और प्रत्यय के पर में आप है कि नहीं है? है। इसलिए क्या हो जाएगा? इकार हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? गोपालिका। कल प्रत्यस्थ। हाँ, तो क्या कर दीजिए? लकार उत्तरवर्ती आकार के स्थान में ई कर दीजिए तो क्या बनेगा? गोपालिका। गोपालिका बना ना। फिर सु लाइए और सु का लुक कर दीजिए। ठीक। तो वही लोप कर दीजिए। चलो तो गोपालका, गोपालिका बन गया ना। चलो फिर क्या लिखें? अश्वपालिका। इसी प्रकार बन जाएगा। अश्वम पालयती अश्वपालः, अश्वपालः एवं अश्वपालकः। अश्वपालस्य स्त्री अश्वपालिका। अश्वपालिका। यहाँ अश्वपालक रहेगा, उससे यहाँ पर पालकांत है कि नहीं है? इसलिए पालकांतात न के द्वारा निषेध हो जाने के कारण पुंयोगादाख्यायाम के द्वारा यहाँ पर गीस प्रत्यय नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक। तो अजाद्यतश टाप के द्वारा टाप हो जाएगा। टाप में टा और पा की संज्ञा आवचा, पूर्व का सवर्ण दीर्घ के द्वारा सवर्ण दीर्घ कर देंगे तो अश्वपालका बना। अब यहाँ पर भी प्रत्ययस्थ ककार है कि नहीं है? उस ककार से पूर्व में विद्यमान आकार है कि नहीं है? है ना। अश्वपाल लकार उत्तरवर्ती आकार। और आप भी पर में है, टाप पर में है ना, इसलिए लकार के आकार के स्थान में क्या हो जाएगा? इकार हो जाएगा। तो अश्वपालिका। सर्विका। सुलाई और तब करके उस नहीं सु का लोप कर दीजिएगा तो अश्वपालिका बन गया ना। सर्विका। अब सर्विका बना रहे हैं। ठीक। सर्व शब्द है। सर्व शब्द से टाप प्रत्यय कर दीजिए। ठीक है। किस सूत्र के द्वारा? अजाद्यतश टाप के द्वारा। टाप में टा और पा की संज्ञा आ बचा तो सर्व आ ऐसा बनाना। कर सवर्ण दीर्घ कर दीजिए। क्या बना? सर्वा ऐसा बनाना। अब एक सूत्र है अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्टेहे। क्या सूत्र है? अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्टेहे। ये सूत्र क्या करता है? ये अकच प्रत्यय करता है। ठीक। कहाँ करता है? तो ये पर में नहीं करता है। यहाँ पर परस्य जो प्रत्यय परस्य इत्यादि सूत्र हैं उनका अधिकार नहीं जाता है। तो ये क्या करता है? टी के पहले करता है। कहाँ करता है? टी के पहले। लिखा है ना कि अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्टेहे, यानी अकच प्रत्यय करता है टी के पहले। इसका अर्थ देख लीजिएगा तो आपको अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ पर लिख लीजिए अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्टेहे। सर्वनाम नाम अकच प्राक्टेहे।
टे हो गया ना, ये इसमें है। इससे हाँ है इसमें। तो सरबा बना। अब यहाँ पर सरबा का टी भाग क्या है बताओ। सरबा का इसके लिए सूत्र हमें देखना पड़ेगा अचोन्त्यादि टी। अचोन्त्यादि टी क्या कहता है? अकार से अचाम पूर्व मध्ये इकार यो है। अंत्यः स आदि यस्य तत् टी संज्ञकम भवति। ठीक, तो अचाम अंत्याज। मध्य यो अंत्यः, तो अचो के मध्य में यहाँ अंत्यज क्या है? आ है ना। वकारोत्तरवर्ती आकार। अरे यार सरबा में देखो तुम, सर्वा में सरबा में सबसे अंत्यज क्या है? आकार है कि नहीं है? है ना। अतः उस आकार किसके आदि में है? स्वयं के आदि में है। ठीक, अतः उससे वो उसकी क्या हो जाएगी? टी संज्ञा हो जाएगी। टी आकार हो गया कि नहीं हो गया? अब ये अकच किसके पूर्व में होगा? टी के पहले में होगा। ठीक, तो कर दीजिए सर्ब हल बचा, वाह हल बचा, फिर अकच कर दीजिए और फिर आ रहेगा। ऐसा बना तो सर्व सर्व अकच आ, ऐसा बना ना। अकच में चकार की संज्ञा हो जाएगी, अक बचेगा। ठीक, मिला दीजिए क्या बना? सर्बक। सर्बक बना कि नहीं बना? और उधर आ मिला दीजिए, का हल है और जो आ पीछे वाला था ना उसको मिला दीजिए, तो क्या बना? सर्बका। क्या बन गया? सर्वका। सर्बका बना ना। अब यहाँ पर सूत्र लग जाएगा प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्यात् इदाप्यसुपः। ये सूत्र कहता है प्रत्ययस्थ जो ककार, उस ककार से पूर्व में विद्यमान जो अकार, उस अकार के स्थान में इकार आदेश होता है आपके परे रहने पर। तो आप यहाँ पर में है कि नहीं है? पर में है। और प्रत्यय क्या है? प्रत्ययस्थ ककार क्या हो गया? सर्व का ककार, अकच प्रत्यय किए है, वो प्रत्ययावयव ककार हो गया। उस ककार से पूर्व में विद्यमान अकार है कि नहीं है? किसका आकार? वकार उत्तरवर्ती आकार। अतः उस आकार के स्थान में क्या हो जाएगा? इकार हो जाएगा। ठीक, कर दीजिए तो सर्विक। क्या बना? ओ सर्विका। सर्विका बन गया ना। शूल आई और सू का लोप कर दीजिए तो सर्विका। सू का लोप कैसे होगा? लोप कैसे होगा? हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुतिस्थ प्रकृतम हल के द्वारा लोप हो जाएगा। हल ज्ञाभ्यो दीर्घात, यहाँ फिर अष्टाध्याय में खोज लीजिएगा, थोड़ा सा लिख लीजिए। हल ज्ञाभ्यो से है। हाँ, ठीक। फिर क्या लिखे? कारिका। कारिका लिखे। कार। क्रिया धातु है, क्रिया धातु से अणबुल त्रिचौ सूत्र के द्वारा अणबुल प्रत्यय कर दीजिए तो क्या बनेगा? क्री अणबुल। क्या बना? अणबुल। क्री अणबुल हो गया। अब अणबुल में णकार की संज्ञा, लकार की संज्ञा बू बचा। बू के स्थान में इवो रनाकों के द्वारा अक कर दीजिए। बू के स्थान में अक हो गया। अक हो गया तो क्री अक बना। ठीक, का हल नहीं रहेगा, क्री अक, ऐसी स्थिति बनी। अब इस स्थिति में सूत्र है अचोणिति। क्या सूत्र है? अचोणिति के द्वारा री को वृद्धि कर दीजिए तो री के स्थान में वृद्धि क्या होता है? रे। रे, ये कौन सी वृद्धि? अच्छा, री के स्थान में वृद्धि री। अरे तुम भी क्या, आ होगा, आ री के स्थान में वृद्धि आ होगा और रपर होकर के आर हो जाएगा। ठीक, तो क और आर मिलाकर के कार बन गया ना, कार। री के स्थान पर वृद्धि। अरे कार करो पहले, कार कर लिए, रा हल रहेगा। ठीक, आगे अक है, क्या है? अक। मिला दीजिए, क्या बन गया? कारक। कारक। अब पूछिए आपका प्रश्न। एक शब्द जब बन जाए फिर पूछा कीजिए, एकदम बीच में पूछ देते हैं तो गड़बड़ा जाता है। बोलिए। री का वृद्धि। हाँ, री के वृद्धि भैया जी देखिए, वृद्धि संज्ञा किन किन की होती है? अदेंगुणा से। अदेंगुणा के द्वारा वृद्धि संज्ञा होती है। वृद्धि रादेश की तरह होती है ना। अच्छा, तो आत और एज की वृद्धि संज्ञा होती है। तो बताइए वहाँ कहाँ रे आता है, जरा बताइए, ये कहाँ आता है? नहीं, उसमें तीन ही आते हैं ना, एक तो आकार आ जाता है और कौन कौन आते हैं? ऐकार और औकार। आकार, ऐकार, औकार। यही आते हैं ना, इन्हीं की तीन स्थान पे आ री आ होगा जी, आ होगा। तो समझ में आया? कारक बना। अब इससे स्त्रीत्व की विवक्षा होने पर टाप प्रत्यय कर दीजिए, टकार पकार की संज्ञा आ बचा, मिला दीजिए कारका। क्या बना? कारका। अब यहाँ पर प्रत्ययस्थ ककार है कि नहीं है? ककार है। उस ककार से विद्यमान इकार है ना, रेफोत्तरवर्ती इकार,
अतः उस इकार के स्थान में क्या हो जाएगा, इकार आदेश हो जाएगा। ठीक, तो कारिका। ठीक, शु लाइए और सु का लोप कर दीजिए, कारिका बन गया ना। अत किम क्या अतः किम, अतः किम नौका, क्या देखिए नौका। अरे अतः किम अर्थात प्रत्ययस्थात कात पूर्वस्यात् इदाप्य सुपः। इस सूत्र में आप अतः इस पद को क्यों कह रहे हैं कि अकारस्य स्थाने एव इकारादेशः भवति। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अकार के स्थान में ही इकार आदेश होता है। अकार को हटा दीजिए। यदि अतः को हटा देंगे तो सूत्र का अर्थ क्या बनेगा कि प्रत्ययस्थ जो ककार, उस ककार से पूर्व में जो विद्यमान हो उसी के स्थान में इकार आदेश होता है, आपके परे रहते। ठीक, ऐसा अर्थ हो जाएगा इसका। तो एक प्रयोग है नौका। क्या है, नौका। नौ शब्द रहता है और नौ शब्द से हम स्वार्थ में कन प्रत्यय कर देते हैं। ठीक, तो नौ कन, क्या कन बचा, कन में नकार की संज्ञा क, लाजिए नौ क, क्या बना नौका। अब यहाँ स्त्रीत्व की विवक्षा होने पर टाप प्रत्यय कर दीजिए, टकार पकार की संज्ञा हो जाएगी और सवर्ण दीर्घ कर देंगे तो नौका बन जाएगी। अब यहाँ पर यदि हम अतः नहीं रखेंगे ना तो देखिए कन प्रत्यय किए हैं कि नहीं किए हैं, और कन प्रत्ययस्थ ककार है कि नहीं है। यहाँ पर प्रत्ययस्थ ककार मिल रहा है ना, और प्रत्ययस्थ ककार से पूर्व में विद्यमान क्या है, औकार है कि नहीं है, औकार है। अतः इसी औकार के स्थान में क्या होने लगेगा, अरे आप भी पर में है तो इकार होने लगेगा, है कि नहीं। तो निका ऐसा अनिष्ट रूप बनने लगेगा। इसलिए हमें यहाँ पर क्या कहना आवश्यक है, अतः यह कहना आवश्यक है कि आकार के स्थान में ही होता है, अन्य वर्णों के स्थान में नहीं होता। चलो समझ में आ गया ना। हाँ। आगे क्या लिखे, प्रत्ययस्थात किम, प्रत्ययस्थात किम, अर्थात प्रत्ययस्थ ककार ही होना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई, आप सीधा यही कह दीजिए कि नहीं ककार कात पूर्वस्यात् इदाप्य सुपः, यानी ककार से पूर्व में जो अकार, उस अकार के स्थान में इकार आदेश होता है आपके परे रहते। ठीक, इतना कह दीजिए। आप यहाँ पर प्रत्ययस्थ ये विशेषण क्यों दे रहे हैं। ठीक, अर्थात प्रत्ययस्थ यह विशेषण देने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर जब प्रत्ययस्थ विशेषण नहीं देंगे तो क्या होगा, देखिए क्या दिए प्रत्युदाहरण, शक्नोति इति शका, शक्नोति इति सका। देखिए सक रहता है, सक धातु रहती है, उसे सका बनता है। ठीक है, तो सका बनाना। अब यहाँ पर देखिए यदि हम प्रत्ययस्थात नहीं कहेंगे ना तो एक ककार है कि नहीं है, और ककार से पूर्व में विद्यमान क्या है, अकार है उस, और इससे पर में क्या है, आप भी है, इसलिए उस सकार उत्तरवर्ती अकार के स्थान में क्या होने लगेगा, इकार होकर के सिका, ऐसा अनिष्ट रूप बनने लगेगा ना, जो कि अभीष्ट नहीं है। इसलिए हम प्रत्ययस्थात कह देते हैं, और जब प्रत्ययस्थात कह देते हैं तो अर्थ होता है कि प्रत्ययस्थ ककार होना चाहिए। ठीक, प्रत्ययस्थ से इतर जो ककार रहेगा उससे पूर्व में विद्यमान जो आकार रहेगा उसके स्थान में इकार आदेश नहीं होगा। तो सकम में जो ककार है वो क्या है, धातु का अवयव है, प्रत्यय का अवयव नहीं है, इसलिए वहाँ पर इकार आदेश नहीं होता। आगे असुपः किम, अब सूत्र में आप असुपः क्यों कह रहे हैं, बहुपरिव्राजका नगरी। इस प्रत्ययस्थात कात पूर्वस्यात् इदाप्य सुपः, इस सूत्र में आप असुपः क्यों कह रहे हैं। ठीक, तो उसके लिए क्या बताएं, बहुपरिव्राजका नगरी, बहुपरिव्राजका नगरी ये दे दिए। तो पहले देखिए परिव्राजक शब्द बनता कैसे है, इस पर हम विचार कर लेते हैं। उसके भी पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि असुपः का प्रयोजन क्या है। अभी तो हम लोगों ने जितना भी शब्द बनाया वहाँ पर तो असुपः का कहीं पर ग्रहण ही नहीं किया गया है कि नहीं, असुपः से हमें कोई संबंध ही नहीं दिखा, कि दिखा है, कोई संबंध नहीं दिखा। तो आप सूत्र में असुपः का ग्रहण क्यों करते हैं, मत कीजिए। अब आप असुपः का ग्रहण नहीं कर रहे हैं तब पर भी जो प्रयोग बनाना थे वो बन गए कि नहीं बन गए, बन गए। यदि असुपः नहीं कहोगे तो कोई हानि होने वाली नहीं है। फिर भी आपने असुपः को यहाँ पर क्यों कहा है, उसका क्या प्रयोजन है, तो उसी को बताते हुए ग्रंथकार ने लिखा परिव्राजका, क्या लिखे, परिव्राजका नगरी। तो देखो
बहुपरिव्राजका लिखे है ना, बहुपरिव्राजिका। तो देखिए बहुपरिव्राजक शब्द बनता कैसे है, तो परि उपसर्ग पूर्वक ब्रज धातु रहती है, ब्रजगतौ, ठीक। इस धातु से हम णबुल प्रत्यय कर देते हैं। क्या कर देते हैं? णबुल। णबुल प्रत्यय। णबुल में णकार की और लकार की इत संज्ञा हो जाती है। क्या हो जाती है? इत संज्ञा। किनकी किनकी? किसकी? णकार और लकार की, मुंह बचता है। किसकी? णकार की, णकार की और यकार की। यकार की। यकार कहाँ णबुल में? कहाँ है भाई? णकार की और णकार की। लकार की हो जाएगी ना, तो बू बचेगा। या चिल्ला रहे हैं, चलो बू बचा ना, और बू के स्थान में इवोर अनाको सूत्र है, उस सूत्र के द्वारा अक कर दीजिए, ठीक। तो क्या बनेगा? परिव्रज अक, परिव्रज अक, ऐसा बन गया ना। ठीक है। परिव्रज अक। अब अत उपधाया के द्वारा व्रज में जो अकार है उसको दीर्घ कर दीजिए, वृद्धि कर दीजिए, तो बहु परिव्राजक क्या बना? ओ क्षमता, परिव्राजक बन गया। क्या बन गया? परिव्राजक। मिला दीजिए, परिव्राजक बन गया ना। अब यहाँ पर बहु शब्द के साथ बहुव्रीहि समास कर दीजिए। क्या कर दीजिए? बहु शब्द के साथ बहुव्रीहि समास। तो बहवः परिव्राजकाः यस्याम नगर्याम, बहवः परिव्राजकः यस्याम नगरी, सा, अरे नगर्याम, नगर्याम, सा बहु परिव्राजका नगरी, सा बहु परिव्राजका नगरी। अब यहाँ सब बहुव्रीहि समास कर रहे हो, तो बहुव्रीहि समास कर रहे हो ना, तो इसका अलौकिक विग्रह क्या होगा? बहुव्रीहि समास। बहुजस और परिव्राजक जस, यही हुआ ना। बहुजस अब यहाँ पर परिव्राजक अनेक मन्य पदार्थे सूत्र के द्वारा समास कर दीजिए। लिख लीजिए सूत्र, अनेक मन्य पदार्थे, अनेक मन्य पदार्थे, इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर समास कर दीजिए, ठीक। समास, हाँ, तो क्या स्थिति बनेगी? बहुजस परिव्राजक जस, समास कर दिए ना, और समासत्वात् इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी कृत तद्धित समास आश्चा के द्वारा, तथा सुपो धातु प्रातिपदिक के द्वारा विभक्ति का लुक कर दीजिए। तो क्या बना? बहु परिव्राजक, ऐसा बन गया ना। अब ये नगरी क्या है? नगरी का विशेषण है, इसलिए नगरी शब्द स्त्रीलिंग में है, इसलिए इसका भी क्या होगा? स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा। तो यहाँ पर टाप प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाप प्रत्यय। तो बहु परिव्राजक अ सवर्ण दीर्घ कर दीजिए। क्या बन जाएगा? बहु परिव्राजक, बहु परिव्राजक क्या बना? बहु परिव्राजका, ऐसा बना ना। हाँ, आ हो गया ना। ठीक है। परिव्राजका। अब देखिए बहु परिव्राजक था ना, यहाँ पर आपने क्या किया था? अलौकिक विग्रह किया था। अलौकिक विग्रह करने के पश्चात विभक्ति का क्या कर दिया था? लुक कर दिया था ना। तो यहाँ पर जो विभक्ति थी जस इत्यादि, वो प्रत्यय लक्षण को मान करके प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम के द्वारा यहाँ पर उपस्थित रहेगा, ठीक, विद्यमान रहेगा, वो जाएगा नहीं कहीं। तो देखिए सूत्र को घटाइए, यहाँ पर बहु परिव्राजक है ना, वहाँ पर आपने डबल प्रत्यय किया था कि नहीं किया था? किया था। वहाँ पर तो प्रत्ययस्थ ककार हो गया कि नहीं हो गया? उस ककार से पूर्व में विद्यमान अकार है कि नहीं है? जकार उत्तरवर्ती अकार, और इससे पर में आप भी है कि नहीं है? आप भी है। अतः अकार के स्थान में क्या होने लगेगा? इकार होने लगेगा। इकार होने लगेगा, ठीक। किंतु यहाँ पर हम एक दे दिए असुपहा। क्या दे दिए? असुपहा। अर्थात वो जो टाप है वो सुप से पर में नहीं होना चाहिए। किंतु यदि हम प्रत्यय लक्षण के द्वारा यदि हम जस प्रत्यय को ले आए, तो जस प्रत्यय के बाद में टाप है कि पहले है? बाद में है ना। बाद में, तो बताइए सुप से पर में टाप प्रत्यय है कि नहीं है? सुप से अरे भाई जस को सुप मान लीजिए, सुप प्रत्याहार में आता है ना, तो उससे पर में है कि नहीं है? पर में है। अतः असुपा नहीं कहते, तो यहाँ सुप से पर में जो टाप प्रत्यय है, उस टाप के परे होने पर भी जकारोत्तरवर्ती अकार के स्थान में इकार आदेश होने लगता, तो बहु परिव्राजिका नगरी ऐसा अनिष्ट रूप बनने लगता, ठीक, जो कि बनता नहीं है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या दिया है?
असुपा इस पद को दिया है। असुपा को दे देते हैं तो वहाँ पर इसके जो टाप प्रत्यय सुप से पर में होगा, उसके परे होने पर इकार आदेश नहीं होता है, ऐसा अर्थ हो जाएगा, जिससे बहुत परिव्राजिका नगरी इत्यादि में अतिव्याप्ति नहीं होगी। सूर्यदेवतायां चापवाच्यः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आज इतना ही रखते हैं, फिर जो वार्तिक वचन और आर्तिकों का हम कल अध्ययन करेंगे। ठीक।